कि जागी रही भावना जैसी, और प्रभु देखी मूरत जिन जैसी। जिसकी जैसी भावना थी, संतों के मन में विचार आया कि काश अगर आज हम स्त्री होते तो ये प्रभु की सेवा करते। जंगल से निकल रहे हैं, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, खून रिस रहा है, अगर आज हम इनके स्त्री होते तो सेवा कर ले। ये संतों के मन में आया, क्योंकि ये आज का व्यक्ति देखता है जो संत होते हैं वो तो उनको किसी भी कर्म से अगर भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की सेवा मिल जाए तो वो कर्म करने को तैयार होते हैं। भगवान नारायण जब वामन रूप लेकर गए राजा बलि के यहाँ, तो बलि के यहाँ रहने वाले जितने भी दैत्य कन्याएं थी, उन दैत्य कन्याओं ने वामन भगवान के सौंदर्य को देखा और मन में संकल्प किया कि हम भी सखी रूप में रखकर इनकी सेवा करते, कैसा रहता। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगा, उस समय भगवान कछुआ का रूप लेकर गए, तो कच्छप भगवान को मस्त कन्याओं ने देखा, अब उनके मन में गोपी भाव जागृत हो गया। 4 वेद, इतना ही नहीं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, ध्यान से सुनना। चारों वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र जो है वो कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और परमात्मा के समीप चले जाने का नाम उपासना है। उपासना का मतलब है जो मंत्रों से जिससे भगवान के समीप पहुंच जाए, वो उपासना कांड के मंत्र हैं। 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र में सभी मंत्र ब्रज मंडल में गोपी बनकर आ गए, वही मंत्र गोपी बनकर आ गए, और गोपियों के सुरति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, सोम सिद्धा, दैत्य कन्या, मस्त कन्या, ये सब गोपियों के रूप में। गोपियां साधारण नहीं है। गोविंद ने एक दिन मुरली का निनाद किया, यहां भी 6 दिन से भगवान कृष्ण की मुरली का ही निनाद हो रहा है। ये जो भगवान की चर्चा है, ये क्या है? भगवान की बांसुरी तो बज रही है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ये देखना है, आप अपना लगाव देखिए और गोपियों का लगाव देखिए। भगवान ने जैसे ही मुरली की तान छेड़ी, तो वो तान किसको सुनाई दे रही है? केवल गोपियों को। दूसरे को मुरली की धुन सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि धुन को सुनने का तरीका चाहिए, और जब तक आपके पास तरीका नहीं होगा, जब तक कृष्ण के बुलाने की आवाज आपको समझ में नहीं आएगी। कृष्ण आपको रात दिन बुला रहा है। ऐसा नहीं कि केवल द्वापर में मुरली बजाई, आज भी वो अंदर बैठ के मुरली बजा रहा है। लेकिन मुरली की जो तान है वो हमें समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारे जीवन में कोई संत नहीं मिला है। और श्री परम पूज्य महात्मा अगर शरणानंद जी मिल जाएंगे जो अभी मंच पे आए हैं, तो आपको मुरली की आवाज से जोड़ देंगे, और आप भी घर बार छोड़ के केवल भगवान के मुरली की तान सुनने के लिए पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों माताओं गोपियों ने आवाज सुनी, और जो जिस कार्य को कर रहा था छोड़ दिया। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, छोड़ दिया। एक गोपी गाय को दोह रही थी, उसने गाय को धोना बंद कर दिया। एक गोपी बच्चे को दुग्ध पान करवा रही थी, बच्चे को फेंक करके वो कृष्ण के दर्शन के लिए चली। पूर्णमासी की रात्रि है, जमुना में भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। जमुना की बारी वो चांदी की तरफ चारों तरफ फैली हुई है, प्रकाश उस पर पड़ रहा है। इतना शांत प्रकाश वहां पर है, और उस मुरली की तान को सुन करके सारे ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं थी वो भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। पति को छोड़कर, पिता को छोड़कर के, पुत्रों को छोड़कर के, और संसार के जितने भी रिश्ते नाते थे सबको छोड़ करके कहां पहुंच गई? भगवान कृष्ण की वाणी सुनने के।
और जैसे ही भगवान के पास पहुंची तो पहले भगवान स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नाममयं कश्चित् प्रोतागमन कारण। स्वागत है, आप आते हो, आपका स्वागत करता हूं। स्वागतम भो महाभागा, आइए आपका मैं स्वागत करता हूं। जब मुरली की तान सुनकर कोई जीव परमात्मा के पास पहुंच जाता है तो परमात्मा उसका दोनों हाथ जोड़ करके स्वागत करता है कि तूने अपने कल्याण का रास्ता जान लिया। कन्हैया बोले आप बताती नहीं हो, आप अपने पतियों को छोड़कर मुझे क्यों देख रहे? देखिए पहले भगवान बुलाता है, ध्यान देना, पहले गुरु भगवान अपने पास बुलाता है और फिर परीक्षा लेना शुरू कर देता है। वो तो ठीक है आप मेरे पास आ गए, लेकिन ये बताओ पतियों को छोड़ के आना चाहिए क्या? आप अपने पुत्रों को छोड़ के आ गए, पतियों को, और दूसरे परपुरुष के साथ इतनी रात्रि में आने का कारण क्या है? तुम्हें नहीं आना चाहिए। कृष्ण भगवान एक बहुत जल्दी में पूज्य महात्मा जी को उतने दूर से आमंत्रित किया है, तो महात्मा जी भी आपके बीच में सत्संग विचार रखेंगे और हमें दोनों लाभ मिल रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का भी आनंद मिल रहा है और कथा का जो चतुर्श्लोकी भागवत का जो रस है वो पूज्य महात्मा जी भी देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बेचारी गोपियां जवाब नहीं दे पा रही हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। पति बाहर से आया, पति देव को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिया। पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे पति को नींद आ गई, पत्नी की गोद में सिर रख करके पति सो गया। उसका एक 15 महीने का बालक था जो घुटमुट चलते हुए अग्नि के कुंड के पास जा रहा था। उस नारी ने देखा कि मेरा इकलौता बेटा है और अग्नि कुंड में गिर जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, और अगर मैं पति को जगाऊंगी तो पुत्र गया, और पुत्र को बचाती हो तो पति धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर सुन रहे हो तुम लोग, कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि आप लोगों को पति व्रत धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो बहन सोच ही नहीं थी कि उसका पुत्र जाके अग्नि कुंड में गिर गया। अग्नि कुंड में जैसे ही गिरा उसके पति की नींद खुल गई और जाके वो बहन ने देखा तो अग्नि कुंड की जो अग्नि थी वो शांत हो गई और पुत्र उसका ज्यों करते हुए खेल रहा था। ये पति व्रत धर्म की ताकत है। कृष्ण भगवान बोले तुमने पति व्रत धर्म को तोड़कर मेरे पास आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो गोपी तो वेदों की ऋचाएं थी, भक्त थी। एक गोपी बोले कन्हैया ये बताओ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी एक बात पूछती हूँ, प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि कोई बहन अपने पति की पूजा करती है, कुछ समय तक पूजा करती रहती है। एक दिन पति को बाहर जाना है, पति ने क्या किया, एक अपना फोटो दे दिया, बोले इसकी पूजा करके तो भोजन कर लेना। जब महीनों बाद वो आया तो बहन उस फोटो की पूजा कर रही थी, उस फोटो की पूजा कर रही थी। बाहर आकर वो पति आ गया तो कृष्ण ये बताओ वो बहन उस फोटो की पूजा करती रहे कि जो सही में आ गया, जो साक्षात आ गया उसके लिए गेट खोले, क्या करे? तो भगवान कृष्ण कह रहे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब सजीवर आ गया तो फोटो की पूजा छोड़ करके और सजीवर को पकड़ लेना चाहिए। तो गोपी कह रही यही तो हम कर रहे हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। बोले महाराज यही तो हम कर रहे हैं, हमने नकली को छोड़कर असली का दामन थामा है। मीराबाई तो यहाँ तक कहती है कि ऐसे पति को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए,
बरबरियो गोपाल जी जैसे छोड़ लो अमर हो जाए। ऐसे पति को क्या बरो महाराज, जब सजीवर आप परम पति मिल गए हो तो संसार शरीरधारी पति से क्या संबंध है। गोपियों की भक्ति देख करके भगवान ने एक एक रूप बनाया और जितनी गोपिकाएं थी एक एक रूप बना करके नृत्य करने लगे। एक एक गोपी नृत्य कर रही है। घमंड हो गया कि हमारी इतनी भक्ति है कि भगवान तो मेरे साथ है। ध्यान देना भाइयों बहनों, बताओ भगवान के भक्त को बिगड़ने के ज्यादा चांस है, क्योंकि उसे हर समय अभिमान हो सकता है कि गुरु महाराज जी मेरे ही साथ हैं, भगवान कृष्ण मेरे ही साथ है। ऐसा नहीं है। उनको जैसे ही घमंड हुआ तो कहा है किसी ने कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और प्रेम गली यति साकरी इसमें दो न समाए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वहां तो एक के लिए जगह है, या तो घमंड मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, या भगवान रहेगा। गोपियों के बीच से भगवान गायब हो गए। सबने देखा कि देखो किशोरी को साथ में लेके गए। किशोरी ने सोचा ये भी ठीक नहीं है। जंगल में किशोरी पहुंची और उसने कहा मेरे पैर थक गए हैं और चला नहीं जा रहा है। भगवान कृष्ण ने सोचा, बोले मेरे कंधे पर बैठो, और जैसे ही कंधे पर बैठने लगी उनने सोचा इसको भी अभिमान हो गया, तो किशोरी के पास से भी गायब हो गया। ब्रह के गीत गाने लगी, रोने लगी, हे प्रभु मैंने परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा और आपको प्राप्त करने के लिए जमुना किनारे आई, लेकिन आपने तो छोड़ करके मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। गोपियां कहती इसी तरह हम ब्रह रूपी अग्नि में जलकर भस्म करना था तो काले नाग के विषैले जल से क्यों बचाया। हे प्रभु अगर इसी प्रकार हमें नष्ट करना था तो आपने दावा अग्नि को पी करके हम ब्रजवासियों की रक्षा की। इतने बड़े बड़े भयों से क्यों बचाया। आज ब्रह रूपी अग्नि में जलती हुई छोड़कर किंकरियों को त्यागना नहीं चाहिए। आपके चरण कैसे हैं। भोगते केवल एक ही इच्छा कि हे प्रभु आप कब मिलोगे। रोते रोते रोते, और जब सच्चे भाव से भगवान के लिए दो आंसू बहाते हो तो क्या कहा कि ममे गोने गावते पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहने। जब भगवान के गुणगान करते करते और आपके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है तो भगवान आपकी आंसुओं से तुरंत चला आता है और भगवान जमुना किनारे प्रकट हो गए। और अब तो महारास हुआ। उस महारास में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़कर आए हैं। साड़ी पहन ली है, साड़ी पहन के भगवान कृष्ण के साथ नाच कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा तो नेत्रों से जल बरसने लगा। बारे प्रभु आप नृत्य करने के लिए साड़ी पहन ली हो। शंकर जी हाथ जोड़कर बोले महाराज ये तो साड़ी है, अगर तुम्हारे दर्शन के लिए मुझे इससे भी कोई नीचे का काम करना पड़े और आपका दर्शन हो जाए तो वो काम छोटा नहीं होता है, वो काम दुनिया का सबसे बड़ा होता है। अब आप लोग विचार करें, जिस कार्य से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसके रास का, उसके महाराज की लीला मिल जाए, वो कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से श्री कृष्ण भगवान बोले प्रभु मांगिए। बोले महाराज आप जानते हो मुझे क्या चाहिए, मैं तो भक्कड़ हूं, मुझे क्या चाहिए है। श्री कृष्ण भगवान ने वहीं पर जमुना किनारे पर गोपी के भेष में आए थे, इसलिए गोपेश्वर मंदिर की स्थापना की। और आज भी अगर जमुना किनारे आप जाएंगे तो गोपेश्वर मंदिर की स्थापना है और सबसे पहले उनका दर्शन होता है। बोले गोपेश्वर भगवान की।
कई लोगों ने आजमाया, काम गया, वो वापस ठगा हुआ आ गया। इस प्रकार से महाराज की लीला परमात्मा और आत्मा के मिलन की लीला है। ये लीला यहाँ पर समाप्त करते हुए मैं परम पूज्य संत महात्माओं के पास चलता हूँ। आइए आप लोग भी दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ एक छोटा सा पद, और उसके बाद महात्मा जी, बाई जी, पूजनी बाई जी हमारे बीच में बनारस से आई हुई है, तो आप बाई जी की बाणी को सुनाइए। बोल आनंद गंग भगवान की जय। एक बार आप सभी लोग प्रेम से जयकारा लगावे। जयकारा बार बार लगाया जा रहा है, लेकिन ये आवाज जो है इस प्रांगण से बाहर नहीं जा रही है, तो एक बार प्रेम से सभी लोग जयकारा लगावे।